आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से एसपीओज के लिए जल्द गुड न्यूज मिलने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत एसपीओज के ऑनरेरियम में इजाफा करने पर गौर कर रही है। सुनील शर्मा ने झारखंड में एहतजाज करने वाले बच्चों पर लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस की खामोशी पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि बीजेपी तलबा के साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से हुकूमत से कश्मीरी नौजवानों को बेवजह परेशान न करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि साल 1990 के दौर से जुड़े लोग अपनी सजा भुगत चुके हैं। बुखारी ने सिक्योरिटी, बिजली की कमी और इंडिपेंडेंस डे अरेंजमेंट्स पर भी बात की और साथ ही एलजी से कश्मीरी यूथ को एंटी नेशनल समझने बंद करने का मुतालबा किया। आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से बिल की मुखालफत करते हुए हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल में दलित आदिवासी कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन पर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने एनसीएलटीज में बड़े कॉरपोरेट्स को मुबैना तौर पर वेवियर्स देने का इल्जाम लगाया है। साथ ही कहा कि प्रपोज रिफॉर्म से गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ सकता है। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट पवन खेड़ा की जानिब से आज कहा गया कि अपोजिशन की डिमांड अब भी वही है। उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह से डोनेशन की मुबैना तौर पर चोरी और तलबा पर पुलिस एक्शन पर स्टेटमेंट देने जबकि वजीर आजम मोदी से माफी मांगने का मुतालबा किया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने वजीर दाखिला अमित शाह की पार्लियामेंट में डिस्कशन की ऑफर पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि तलबा एहतजाज, एग्जामिनेशन, इर्रेगुलरिटीज और राम मंदिर डोनेशन के मामले आपस में जुड़े हुए हैं और इन पर एक साथ बहस होनी चाहिए। यादव ने झारखंड में तलबा पर लाठीचार्ज की भी मजम्मत की। साथ ही कहा कि मसलों का हल सिर्फ बातचीत से निकलेगा। पीओके की अवामी एक्शन कमेटी ने 13 और 14 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया। कमेटी ने पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ 13 अगस्त को प्रोटेस्ट और दुनिया भर में पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशंस के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन की अपील की। ग्रुप ने पीओके में मुबैना तौर पर मिलिट्री एक्शन और रिप्रेशन के खिलाफ आवाज बुलंद की। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट ने ममता बनर्जी पर हुए हमले की मजम्मत करते हुए इससे जमहूरियत पर हमला करार दिया। पार्टी ने यह भी कहा कि सियासी इख्तिलाफात का फैसला बैलेट बॉक्स से होना चाहिए, ना कि पत्थरों, डंडों और तशद्दुद से। उद्धव कैंप की जानिब से मगरबी बंगाल में बढ़ती हुई सियासी वायलेंस और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े किए गए। लोकसभा में मंगल को अपोजिशन के हंगामे के बीच 2 और बिल्स बिना किसी बहस के पास कर दिए गए। इनमें केरला का नाम बदलकर केरलाम करने वाला बिल और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल शामिल है। अपोजिशन एमपीज अमित शाह के स्टेटमेंट और अयोध्या राम मंदिर डोनेशन के मुबैना चोरी के मामले पर डिस्कशन की डिमांड कर रही हैं। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन नोटिस देकर अयोध्या राम मंदिर डोनेशन में मुबैना तौर पर फाइनेंशियल फ्रॉड और चोरी पर फौरन बहस की डिमांड की। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंदर डोनेशन की रकम और ज्वेलरी में मुबैना तौर पर हेराफेरी का इल्जाम लगाया। बीजेपी ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर पार्लियामेंट को अपनी जिद और हंगामे की वजह से बंधक बनाने का इल्जाम लगाया। बीजेपी स्पोक्सपर्सन सुधांशु त्रिवेदी की जानिब से कहा गया कि सरकार नीट और तलबा के मुद्दों पर डिस्कशन के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी बहस से भाग रहे हैं। झारखंड तलबा प्रोटेस्ट पर कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से बीजेपी को जवाब देते हुए कहा गया कि राहुल गांधी पहले ही तलबा से मिल चुके हैं। उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह से पार्लियामेंट में पुलिस एक्शन पर जवाब देने का मुतालबा भी किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर डबल स्टैंडर्ड का इल्जाम लगाया। पार्लियामेंट में जारी डेडलॉक के बीच कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपोजिशन अपना स्टैंड नहीं बदलेगी। उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से तलबा पर हुए पुलिस एक्शन और मुबैना तौर पर ब्रुटैलिटी पर पार्लियामेंट में जवाब देने की डिमांड की। खड़गे ने कहा कि अपोजिशन के 3 मुद्दे हैं: तलबा पर लाठीचार्ज और फायरिंग, अयोध्या राम मंदिर डोनेशन का मुबैना चंदा चोरी मामला और माफी की डिमांड। उन्होंने कहा कि जब तक इन मुद्दों पर जवाब नहीं मिलता अपोजिशन अपनी डिमांड पर कायम रहेगी। कश्मीर में इंडिपेंडेंस डे के लिए मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। आईजीपी कश्मीर वीके बिर्डी ने आज कहा कि श्रीनगर और वादी के तमाम डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। अनंतनाग और पुलवामा अटैक्स की इन्वेस्टिगेशन जारी है, जबकि बिर्डी ने लोगों से बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में शिरकत करने की अपील की। पार्लियामेंट के मकर द्वार पर एनडीए और इंडिया इत्तेहाद के एमपीज आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से नारेबाजी हुई। एनडीए ने राहुल गांधी पर तलबा एहतजाज के मुद्दे पर बहस से बचने का इल्जाम लगाया, जबकि इंडिया ब्लॉक ने जंतर मंतर पर तलबा पर हुई पुलिस एक्शन को लेकर अमित शाह से जवाब मांगा।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आबिद अंसारी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दावे को बिल्कुल झूठ करार देते हुए कहा कि मौलवी इफ्तिखार अंसारी ने कभी फारूक अब्दुल्ला से माफी नहीं मांगी। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत गिरने और अब्दुल्ला खानदान की सियासत पर सवाल खड़े किए। एमएलए सदीब तनवीर सादिक की जानिब से मरकज से कश्मीरी नौजवानों पर बेवजह शक बंद करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि ऐसे वाकयात से कश्मीर और दिल्ली के दरमियान भरोसे के फासले बढ़ जाते हैं। सादिक ने टैरिफ हाइक की खबरों को भी अफवाह करार देते हुए कहा कि ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया। एक्टर प्रकाश राज की जानिब से कर्नाटक में एसआईआर को लेकर दावा किया गया कि बेंगलुरु में उनका वोटर राइट भी डिलीट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैदा हुए, 2019 में यहीं से लोकसभा इंतखाबात लड़ चुके हैं। कर्नाटक में एसआईआर के दौरान 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा वोटर्स को एएसडीडीओ कैटेगरी में रखा गया। सदर द्रौपदी मुर्मू की जानिब से वंदे मातरम को लीगल प्रोटेक्शन देने वाले बिल को मंजूरी दे दी गई। अब जानबूझकर नेशनल सॉन्ग की सिंगिंग रोकना या हंगामा करना कानूनी जुर्म बन जाएगा। वहीं इसके साथ ही वंदे मातरम को नेशनल एंथम जन गण मन के बराबर लीगल प्रोटेक्शन मिल गई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल की जानिब से पीओके में एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर रिप्रेशन और ह्यूमन राइट वायलेशन का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि 90 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान को इसके लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। उत्तराखंड के चमोली में क्लाउड बर्स्ट के बाद तेज सैलाबी पानी ने बीआरओ का ब्रिज बहा दिया। तमाक एरिया में अचानक पानी बढ़ने से कई गांव का राब्ता मुतासिर हुआ। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज करने और अफेक्टेड रूट पर मूवमेंट रोकने की हिदायत दी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इंडिपेंडेंस डे पर लोगों से तिरंगे को फख्र के साथ घर घर लहराने और विकसित भारत का संकल्प लेने की अपील की। एनडीए मीटिंग में एमपीज ने तिरंगा लहराकर वज़ीर आज़म मोदी का खैर मकदम किया, जबकि बाद में मकरद्वार पर एनडीए और इंडिया इत्तेहाद के मेंबर पार्लियामेंट के दरमियान प्रोटेस्ट और नारेबाजी हुई। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।